सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का एक बार फिर से उसकी भलाइयों के लिए, उसके उन उपकारों के लिए जो उसने दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में किए हैं। और आज का ये दिन दिखाया है, इस महीने का, जुलाई महीने का पहले रविवार में प्रभु की आराधना, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने के लिए हम यहाँ पर एकजुट हो चुके उसके नाम को ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से हम आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु के नाम में, और हमारा विश्वास है कि आप सभी भले और चंगे हैं, प्रभु की आराधना में जुड़ने के लिए तैयार हैं। उसकी आराधना, उसकी महिमा स्तुति करने के लिए आप जमा हो रहे हैं। अपने परिवारों के साथ आप बैठिए और इस आराधना में जुड़िए, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति करने के लिए, उस नाम को ऊंचा करने के लिए, क्योंकि यीशु को हमें जो है बढ़ चढ़ करके धन्यवाद की भेंट को चढ़ाना है। बहुत ही अनिवार्य है अजीजों, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारा धन्यवाद का बलिदान बड़ा ही सुंदर रूप से और दिल की गहराइयों से होने पाए। सभा को शुरू करें उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर समय के लिए। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु के साथ हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे पवित्र खुदावंद एक बार फिर से आज की सुंदर सभा में, इस सुंदर सभा में पिता परमेश्वर, जिसमें तूने हमें प्रभु जुड़ने का अवसर दिया पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए पिता परमेश्वर, जिसको तूने बनाया है तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर। हम हृदय से तेरे आभारी हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के तूने अपने आश्चर्य क्रम को हमारे जीवन में पूरा किया प्रभु जी। नए नए कार्य प्रभु जी तूने हमारे जीवन में किए, और आज का यह पवित्र दिन दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरे नाम की महिमा और आराधना कर सके। खुदावंद हृदय की गहराइयों से हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और आज की इस आराधना में पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा हम सभी से बातें करने पाए पिता प्रभु जी। जो भी अजीज, जो भी परिवार पिता परमेश्वर इस सभा में जुड़ते हैं, आप सभी को नामानाम आशीष में करना, तमाम उनके हृदय की प्रार्थनाओं को, उनके बोझ को प्रभु जी आज आप ले लेना। खुदावंद इस आराधना के द्वारा, इस सभा के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा खुदावंद वो आशीष में होने पाए प्रभु जी, आप सहायता करें। आदर, महिमा और स्तुति की भेंट प्रभु जी हम तुझे चढ़ाना चाहते हैं आज की सुबह। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मध्यस्थता करने पाए यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर हर एक जन के जीवन को वो छूने पाए प्रभु जी। हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति विशेष को, हर एक बच्चे को प्रभु जी हम आपके ही पवित्र हाथों में सौंपते हैं आज की सुबह। और प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा उनसे बातें करे प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा का आभास उनको मिलने पाए। ओ खुदावंद तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरी आजादी उनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुनहरे अवसर को बनाने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आज के इस पवित्र दिन को प्रभु जी बनाने के लिए। हम तेरी मनादी, तेरी महिमा स्तुति करने के लिए यहाँ एकजुट होने पाए प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को प्रभु जी आप स्वीकार करें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। इस विनती को हम तेरे बेटे पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज सुबह के लिए है भजन संहिता 15 1 से 5 तक मैं आपके पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 15 अध्याय का 1 से 5 तक। परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तम्बू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो क्राइस्ट चलता अधर्म के काम करता है और हृदय सच बोलता है, जो अपनी जीव की निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर एक विशेष बात हमको बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर, जो हमारा पवित्र और महान सामर्थी परमेश्वर है, उसकी हुजूरी में, उसके नज़दीक में कौन जा सकता है। तो यहाँ उसने कई चीज़ें जो बताई हैं,
कि जब हम परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो किस प्रकार का हमें व्यवहार रखना है, जीवन को रखना है, अपने आप को किस रूप में रखना है। तो उसने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। मूल बात यही है कि जब अपने जीवनों को हम परमेश्वर के दायरे में पवित्रताई के साथ, नेकताई के साथ, खराई के साथ जीते हैं और उसमें चलते हैं और धार्मिकता को लेकर के उसके अनुकूल कार्य करते हैं, उस दायरे में हम कभी भी परमेश्वर के हुजूरी में जा करके उसकी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। और आज प्रभु यही चाहता है हर एक विश्वासी से जो उसके दायरे में धर्मी जन है। लिखा है तो पद में जो पराई चलता, धर्म के काम करता है, अपने सच्चाई बोलता है, जिससे निंदा नहीं करता। बहुत सारी बातें हैं, ये सारी बातें जो है आधारित है हमारी धार्मिकता पर। अब धर्मी कौन है? धर्मी केवल वही है जिसने मसीह यीशु को स्वीकार किया है। क्योंकि संसार में कोई धर्मी नहीं है, केवल यीशु मसीह संसार में आया, उसने धार्मिकता को दिया। हम जब यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं विश्वास के द्वारा, तो वो धार्मिकता हमको मिलती है, यानी हम धर्मी बन जाते हैं। रोमी 5:1 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है पौलुस कि सो जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ मेल रखें। वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिली है, मसीह में विश्वास लाने के द्वारा, तो उस धार्मिकता को हमें साबित करना अपने जीवन के द्वारा, अपने लाइफस्टाइल के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। तो परमेश्वर के दास दाऊद यहाँ पर इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आज हमें सोचना है कि क्या हम प्रभु की हुजूरी में जाने लायक योग्य हैं या नहीं। उसकी हुजूरी में हम जा सकते हैं। आपको देख के पुराने नियम में जब टेंट ऑफ मीटिंग तंबू में जाने की अनुमति केवल महायाजक को थी और याजक को तैयारी करना है पूरे वर्ष में, तब स्मरणीय जो है उसका समय आता है वहां जाने के लिए। लेकिन आज मेरे आपके लिए परमेश्वर का पवित्र होली और होली वहां पवित्र स्थान खुला हुआ है। यीशु मसीह के लहू को लेने के द्वारा, यीशु के जीवन को लेने के द्वारा, उसमें धर्मी बनने के द्वारा प्रभु ये चाहता है कि हम उस धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने पाए। और जब अपने जीवनों को धार्मिकता के दायरे में, पवित्रता के दायरे में खड़े होने के द्वारा हम बिताते हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी में आकर उसकी महिमा कर सकते हैं। तो आज हमें समझने की जरूरत है जो कि परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए हमें अपने आप को किस प्रकार से तैयार करना है। अपने आत्मिकता के दायरे में, अपने शरीर के दायरे में, अपने सोल, आत्मा, प्राण सभी को प्रभु के हाथों सौंप करके यही हमें करना है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाने पाए और उसकी महिमा करने पाए। आज का सवाल यही है चीजों कि कौन परमेश्वर की हुजूरी में जा सकता है। परमेश्वर का दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन जाने पाएगा। जो अपने जीवन में खरा है, पवित्र है, नेक है, धर्मी है और धार्मिकता को अपने जीवन से प्रकट किया है, प्रूव किया है, वो व्यक्ति परमेश्वर में जाने के योग्य है और परमेश्वर उसको आशीष में करेगा। प्रार्थना में जाए। प्रभु जी एक बार फिर से आपके हुजूरी में आते हुए आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर के आपने हमें इकट्ठा किया है प्रभु। मेरी प्रार्थना है तमाम प्रभु आपके दास दासियां जहां भी जमा है प्रभु आप उनका आशीष में करें। प्रभु आप धर्मी हैं और आपने उद्धारकता अपने पुत्र के द्वारा हमको दे दी है और आज जब हमने आप पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर प्रभु हम चाहते हैं कि आपके जीवन में आगे बढ़ सके। प्रभु हम आपकी हुजूरी को रहने पाए, वो पवित्रताई का जीवन, खराई का जीवन, धर्मता का जीवन प्रभु जीने के द्वारा हम आप में बने रहने पाए, क्योंकि हम आपके देह के अंग हैं प्रभु, जिसको आपने हमें चुना है। परमेश्वर का अगुवाई कीजिए, आत्मा के द्वारा हमें छू ले ताकि परमेश्वर हम प्रभु अगुवाई करें। जबकि आराधना में हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में लेने पाए ताकि इसकी तरफ आपको महिमा दे सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु धन्यवाद करते हैं आप सबके लिए और एक बार फिर से मसीह में आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आराधना में शरीक हों, जुड़े। दूरी या चीजों परमेश्वर के दायरे में कोई मत रखती है। अब जहाँ भी है परमेश्वर सब व्यापी है और सब जगह मौजूद है और वो चाहता है कि हम वहाँ जहाँ भी है वहाँ पर रह करके उसकी महिमा करने पाए। तो आइए समय हम लोग आराधना में जाएंगे। हालेलुया। सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु बड़े अद्भुत रूप से हमसे बातें करता है वचनों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। ये समय है कि हम उसकी महिमा और उसका धन्यवाद अपने आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा हम उसको
लेने पाए। आइए प्रभु की जय जयकार करेंगे और उसको धन्यवाद देंगे। पहला गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हो जय जयकार करें, प्रभु की जय जयकार करेंगे। हालेलुया। जय जयकार करे, ओ जय जयकार
उसकी करुणा, उसके उपकार हम पर है। क्यों ना उस पर तन मन से हम मार दे और अपना संपूर्ण अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे। प्रभु की जय जयकार, यीशु की जय जयकार, हमारे प्रभु यीशु की जय जयकार। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। अजीजों, जब हम प्रभु की आराधना में आए हैं, अपने मनों को हम तैयार रखें। प्रभु का आत्मा जगह, समय और स्थान नहीं देखता है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आज हम किस मन से, किस हृदय से हम प्रभु की आराधना में जुड़े हैं, उसकी संगति में जुड़ रहे हैं, ये वो हमारे लिए मायने रखता है। तो अपने मनों को हम प्रभु की हुजूरी में तैयार रखें, अपने आप को, अपने परिवार को हर तरीके से प्रभु के सामने तैयार रहें, उसके आत्मा के आवाज को लेने के लिए। प्रभु की महिमा करेंगे, एक और गीत गाएंगे, उसकी महिमा और आराधना। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से। अभी इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से। अभी तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धो प्रभु पूरी तौर से। अभी तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। जन्म की नींद से मुझे उठाया, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। जन्म की नींद से मुझे उठाया, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ मैं मेरी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मेरी हूँ। तेरे लहू से मुझे पूरी तौर से। अभी तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु जी तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ, दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ, दान और दाता है तू मेरे लिए। पास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। तेरे नाम से मुझे पूरी तौर से। अभी तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए तेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे नाम से मुझे धो ले प्रभु पूरी तौर से। अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया है पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू,
चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं तेरी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं तेरी हूँ। तेरे लहू से मुझे पूरी तौर से अभी तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, क्योंकि आज यीशु के समान, उसके समान होने के लिए यीशु का हमारे जीवन में काम करना जरूरी है। अजीजों, अगर आज हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, जो जीवन यीशु ने हमें दिया है उसके कहे अनुसार, उसकी आज्ञा अनुसार, उसके वचनों अनुसार अगर हम चलना चाहते हैं, तो लेखक कहता है कि उसके समान होने के लिए उसका हमारे जीवन में काम करना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवनों में कार्य नहीं करेगा, ये जीवन नहीं अजीजों, ये बेकार है। दुनियावी जीवन अगर हम जी रहे हैं तो ये बेकार है। जब तक कि यीशु हमारे जीवन में कार्य ना करे, तब तक ये जीवन बेकार है। अगर आज हम यीशु के पीछे हैं, उसके वचनों पर चल रहे हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके, मेरे, जो उस पर विश्वास लाया, उनके जीवनों में काम कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए उसकी जय जयकार करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, एक और गीत गाएंगे उसकी महिमा और उसकी स्तुति के लिए। तुझको बुलाए यीशु राजा, तेल मिले दिया लेकर के आजा। इस गीत के द्वारा प्रभु को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। आइए मिलकर के सभी लोग गाएंगे। गीत सभी को आता है, आप जहां भी हैं अपनी तालियों को बजाएं, अपने गले को खोलें, मुखों को खोलें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया।
आजा, तेल में ले दिया लेके आजा। आज प्रभु के पास हमें आना है और गहराई के साथ और गंभीरता के साथ। समय की परिस्थिति को हमें समझना है अजीजों। ये वो सब बातें हैं, वो सब चिन्ह हैं जो प्रभु ने हमें वचनों में बहुत समय पहले ही हमें बता दिया। उसने सचेत कर दिया, उसने लिख दिया, अपने दास यूहन्ना को बता दिया कि जब तुम ऐसा होते देखो, जब इन परिस्थितियों को तुम होते अपनी आंखों से देखो, तो जान लेना कि यीशु का आना कितना निकट है। अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, कितनी जल्दी वो आएगा। पलक झपकते ही वो तुरई फूंक दी जाएगी। लोग सोते होंगे, लोग अपने कामों में व्यस्त होंगे, लोग दुनिया की बातों में गमगीन होंगे और जो है यीशु के पीछे नहीं चल रहे होंगे। वो सब यहीं रह जाएंगे, वो सब सोते रह जाएंगे, क्योंकि यीशु बहुत जल्द अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। आराधना में जाएंगे इस समय प्रभु की तारीफ करने के लिए, उसको नाम को ऊंचा करने के लिए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो। गीत बोल है, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। ये सवाल है कि आज हमारे दिल में कौन है? अगर यीशु मसीह है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज जरूरी है कि उस दिल में, उस हृदय में यीशु आने पाए। हालेलुया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो प्रभु की तारीफ यीशु मसीह की तारीफ हो, दिल से उसकी तारीफ करें। तारीफ हो यीशु। हालेलुया। आइए मिलके कहेंगे, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है यीशु मसीह को। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। सब मिलकर कहेंगे, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु।
तारीफ हो, तेरी तारीफ हो मैं यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु मसीह। ओ यीशु की तारीफ।
दिल में बसाया है, अपनी रूह में तुझे समाया है। और आज हम तेरी तारीफ, तेरी वंदना, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह। खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचाइयों पर उठाते हैं पिता परमेश्वर। आज एक बार फिर से इन परिस्थितियों में भी प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि इतने महान कार्य जी इन परिस्थितियों में भी तो हमारे जीवनों में कर रहा है कि प्रभु जी उनका बयां हम नहीं कर सकते, उनको बयां हम नहीं कर सकते प्रभु जी, क्योंकि तेरे कार्य इतने महान है और इतने बड़े हैं, तेरे कार्य इतने ऊंचे हैं प्रभु जी। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य यहोवा, प्रभु जी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सुंदर आराधना के लिए। इस समय हम प्रभु की हुजूरी में हम जब जा रहे हैं, संपूर्ण तौर से अपने आप को यीशु के हाथों में हम सौंपे। इस गंभीर समय को हम अजीजों बहुत ही गंभीरता से ले कि प्रभु का आत्मा जब हमसे बातें कर रहा है, हम इस बात की चिंता ना करें कि हम चर्च में तो नहीं है, हम घरों पर हैं। प्रभु का आत्मा अजीजों हर जगह हर समय मौजूद है। वो आपके घरों पर भी है, जहां आप बैठे हैं वहां पर भी है। हम यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, यहाँ पर भी है। प्रभु हम सबके जीवनों को बदल जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, जहाँ कहीं आप बैठे हैं अपनी आंखों को जरूर बंद करें। प्रभु के साथ जब हम जुड़ते हैं आज की सुबह, प्रभु का आत्मा हमसे बातें करने पाए, अपने हृदय को हम खोलें, अपने आप को हम जब तैयार करें यीशु के सामने संपूर्ण तौर से समर्पित करें। शक की गुंजाइश को ना रखें कि क्या यीशु मसीह मुझे छुएगा या नहीं, उसका आत्मा का आभास आज मुझे मिलेगा या नहीं। जरूर मिलेगा। संपूर्ण विश्वास जब यीशु पर लाते हैं अजीजों, वो जरूर हमसे बातें करता है, वो अपने आत्मा के द्वारा हमें बढ़ता है। जब हम उसके चरणों पर आते हैं विश्वास के साथ, टूटे मन के साथ, प्रभु हमसे बातें करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद ओ खुदा यीशु मसीह, खुदा यीशु मसीह तेरा शुक्रिया। हालेलुया, चरणों में तेरे हम आते हैं। आइए प्रभु के चरणों पर हम आए, सारा आदर तुझको ओ आदर देते हैं। सम्मान, चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना यीशु की, वंदना करते हैं। ओ शीश हम झुकाते हैं,
धन्यवाद दे कहते हैं और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाए यीशु। सारी शक्ति वो ही है सरदार। है तू सरदार। आइए अपनी भेंट को चढ़ाए। भेंट हम चढ़ाते हैं यीशु की वंदना, वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की वंदना करते हैं। भेंट हम चढ़ाते हैं वंदना वंदना कर दे हालेलुया। हालेलुया। ये हाथ उठाकर आसमान की ओर ऊंचा करके कहें, यीशु मसीह का हालेलुया। हमारी बंदियों के परमेश्वर का हालेलुया। आमीन, हालेलुया, आमीन। हृदय की गहराई से हालेलुया, आदर महिमा स्तुति की भेंट प्रभु जी तुझे देते हैं। तुझे पुकारते हैं आज की सुबह। खुदावंद हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी आराधना को स्वीकार करे प्रभु जी ये विश्व तुझे रो रो करके पुकार रहा है। कि भारत देश प्रभु जी तेरी दुहाई दे रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन प्रार्थनाओं को बहुत जल्द आप कबूल करने जा रहे हैं। प्रभु जी आप वो समय को फिर से लेकर के आएंगे कि लोग अपने जीवनों में पिता परमेश्वर उस ठहराव को महसूस कर सके। इन कठिन परिस्थितियों से वो प्रभु जी निजात पा सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जीवन जो बेकार हुए हैं, जो अस्त व्यस्त हुए हैं, जो टूट गए हैं, जो बिछड़े गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से बहाल होने पाए यीशु के नाम में। प्रभु जी आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप दिन और रात को बनाने वाले परमेश्वर हैं। जिसने प्रभु जी पृथ्वी और आसमान को बनाया, जिसने सूखी भूमि और जल को अलग किया, आप वो परमेश्वर है प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी नहीं। खुदावंद हम आपसे दुहाई देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। प्रभु जी इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदावंद जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, इस कोविड-19 के द्वारा पिता परमेश्वर जो लोग ग्रसित हैं, हमारी प्रार्थना है उन सभी पेशेंट्स के लिए प्रभु जी आप उन सभी को संपूर्ण चंगाई दें। चाहे वो देश में है, चाहे वो अलग अलग राज्यों में है, चाहे वो अलग अलग देशों में है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर जगह प्रभु जी लोग इस महामारी के कारण परेशान हैं प्रभु जी, दुखी हैं प्रभु जी। आप इसका अंत करें, इसका खात्मा करें यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी उन सभी लोगों को उठा करके खड़ा करें। उन योद्धाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो इस कार्य में लगे हैं लोगों के जीवन को बचाने में। प्रभु जी वो डॉक्टर्स, वो नर्सेस, वो पैरामेडिकल प्रभु जी वॉलंटियर्स, खुदावंद अन्य अन्य रूप में लोग प्रभु जी अपनी सहायता को दे रहे हैं। उन सभी के जीवनों को आप सुरक्षा दें, उन सभी के कार्यों को आशीष में करें, उनकी सेवा कार्य को प्रभु जी आप आशीष में करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस बेटे सैमुअल के लिए पिता परमेश्वर जिसके पेट में इंफेक्शन है। खुदावंद तेरा लहू उस बच्चे के ऊपर हम लगाते हैं, तेरी चंगाई को मांगते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी अब भी इसी वक्त प्रभु जी अपने बेटे को छू ले, संपूर्ण चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं भाई किशोर के लिए पिता परमेश्वर। खुदावंद अपने बेटे पर आप दया करें। उनकी दाहिनी आंख में जो भी डॉक्टर ने पिता परमेश्वर परेशानी बताई है, खुदावंद हर एक वो कमी वो घटी दूर हो जाए यीशु के नाम में। हम तेरे पवित्र लहू को लगाते हैं प्रभु जी। तमाम वो प्रभु जी परेशानियां हैं उनकी आंख में से खत्म हो जाए।
सब चीजें नॉर्मल होने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। चंगाई और चंगाई को मांगते हैं। और भी कोई अजीज है प्रभु जी हमारी कलीसिया में अगर बीमार है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको चंगाई देना। अगर कोई जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करना। अगर कोई प्रभु जी अकेलेपन में है, उसके अकेलेपन को आपका पवित्र आत्मा दूर करने पाए, आपकी उपस्थिति उनके साथ हमेशा बनी रहने पाए। तमाम जरूरतों को प्रभु जी आप जानते हैं। आप तो मनों के जांचने वाले परमेश्वर हैं। आप भेदों को जानते हैं यीशु मसीह, आप सब कुछ जानते हैं। धन्यवाद इस सुंदर समय को देने के लिए, सुंदर आराधना के लिए प्रभु जी। आगे जब प्रभु जी तेरे प्रभु जी वचनों में जाते हैं, खुदावंद तेरी मेज में हम जुड़ते हैं। खुदावंद होने दे कि प्रभु जी हम खुदावंद उस दिन को याद करते हैं जिस दिन तू हमारे गुनाहों के लिए उस क्रूस पर गया। प्रभु जी अगर तू नहीं जाता आज हम उद्धार नहीं पाते। धन्यवाद उस उद्धार को देने के लिए, धन्यवाद जीवन को देने के लिए, धन्यवाद आज का दिन देने के लिए। प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर आराधना के लिए। और ये धन्यवाद की भेंट जो हम सब ने मिलकर के प्रभु को चढ़ाई है, ये बहुत ही अनिवार्य है अजीजों, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जिसमें जीवन है, यानी कि जो बोल सकता है वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करे। हम सभी जिंदा हैं, हम सभी जीवित हैं, हम सभी बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। हमें अपने कंठों से, अपने मुख से प्रभु को धन्यवाद देना है। इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की आपको हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में कि आपने अपना समय दिया है प्रभु की हुजूरी में जुड़ने के लिए। आज का ये समय बहुत ही कठिनाइयों का चल रहा है, हम जानते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है जीसो इन कठिन परिस्थितियों में भी। और अगर आप आज खुश हैं तो बड़े ही आनंद की बात है कि आज आप कठिन परिस्थितियों में, यानी कि अगले रविवार 12 तारीख को फिर से हम प्रभु की आराधना में जुड़ेंगे इसी ऑनलाइन सभा के द्वारा सुबह 9:30 बजे। ध्यान रखें, हम सुबह 9:30 बजे इस सभा को आरंभ करते हैं। आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ इस सभा में जुड़ें और आशीषित हों। जो लिंक सभा में जुड़ने के लिए भेजे जाते हैं, उस लिंक को आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, सभी के साथ आप शेयर करें ताकि इस सभा का लाभ बहुत लोग ले सके। अजीजों, हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि प्रभु का सुसमाचार रुकना नहीं चाहिए। किसी भी रूप में, परिस्थितियां कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो, बीमारी हो, महामारी हो, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु का सुसमाचार हमें करना ही है, उसका बयान हमें करना है। तो आप ध्यान रखिए, अगले रविवार को फिर से प्रभु की आराधना के लिए मिलेंगे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन सभा में। आपका स्वागत करते हैं और आप इस लिंक के द्वारा बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं इस सभा में, उनको आशीषित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ये ऑनलाइन सभा है, ये हमारा चर्च का अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च का जो पेज है फेसबुक पर, उस पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें ताकि ये सभा को आप लाइव अटेंड कर सकें और इसका आनंद ले सकें। प्रार्थना विनतियां जो हम तक पहुंची है, हम उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। भाई किशोर के लिए प्रार्थना करते रहे, उनकी दाहिनी आंख में कुछ प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने, परमेश्वर जो है उनको चंगाई देने पाए। बेटे सैमुअल के लिए प्रार्थना करें, उसकी संपूर्ण चंगाई के लिए, उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन है। और भी कोई अगर अजीज जन प्रार्थना विनती अगर भेजना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप अपनी प्रार्थना विनती हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं या कॉल करके भी बता सकते हैं, हम आपके जरूर प्रार्थना करेंगे। और बहुत सारी विनतियां हैं हमारे पास, लेकिन मैं बता नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखें इस बात को कि हम आपके लिए रोज लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से आपके जीवन के लिए आशीषों को मांग रहे हैं। हम आप सभी को मिस करते हैं, लेकिन प्रभु में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हम सबको जोड़े रखा है। आने वाले हफ्ते में जो बर्थडेज हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो बर्थडेज हैं वो इस प्रकार से हैं। सिस्टर सरिता मसीह 7 जुलाई को इनका बर्थडे है। भाई शाउल मसीह की वाइफ हैं सिस्टर सरिता। और बेटे सैमुअल का भी बर्थडे है, सैमुअल मसीह का जो भाई सुमित का बेटा है, 9 जुलाई को उसका बर्थडे है। फैमिला बास्टिन का बर्थडे है 9 जुलाई को। और भाई मुकेश मसीह का जन्मदिन है 10 जुलाई को, 10 जुलाई को। ये सभी जन्मदिन और बर्थडेज हैं जो आने वाले हफ्ते में हैं। इन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से इनके जीवनों के लिए आशीषों को मांगेंगे। सभा में जुड़े रहे अजीजों, इसके बाद हम वचन में भी जाएंगे। साथ ही साथ आज प्रभु की मेज में से भी हम रोटी तोड़ेंगे और प्रभु के नाम को हम कार्य महिमा देने पाएंगे। प्रार्थना में जाएंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।
जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे चरणों पर आते हैं आज की सुबह एक बार फिर से धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आभारी हैं आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं इन व्यक्ति विशेष के लिए प्रभु जी, तेरी बेटी सरिता के लिए प्रभु जी, सैमुअल के लिए, फैमिला के लिए और भाई मुकेश के लिए पिता परमेश्वर। इन सभी के जीवन में प्रभु जी आपने एक नया वर्ष दिया है पिता परमेश्वर। बीते वर्ष प्रभु जी आपने इनको संभाला, अच्छा स्वास्थ्य दिया, जीवन में बढ़ोतरी दी पिता परमेश्वर। इस आने वाले नए वर्ष में प्रभु जी एक बार फिर से आपके आशीषों को मांगते हैं खुदावंद होने दे के प्रभु जी आप ये नया वर्ष उनके जीवन में बहुतायत से आशीष को लेने आने पाए पिता परमेश्वर। जो भी उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य को रखा है उसको वो पूरा करने पाए, तेरे भवन तेरे भय में होकर के और तेरे वचनों में होकर के अपने जीवन को चलाने पाए प्रभु जी। इस आने वाले वर्ष में प्रभु जी और गहरा प्रभु जी तेरे साथ जुड़ने पाए, आशीष में करना, उनके परिवारों को आशीष में करना, तमाम प्रभु जी उनके जीवन की जरूरत है आप उसको पूरा करें। आगे की सभा में आप हमारे साथ हो, आशीष में करना। आदर महिमा स्तुति हम तेरे देते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। उससे पहले कि हम वचन में जाएं, दान के विषय में हमने आपको लगातार रिमाइंड किया है और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो भी जर्नल ऑफरिंग, टाइथ ऑफरिंग, मिशन ऑफरिंग आप ऑफर करना चाहते हैं, प्रभु की हुजूरी में अपनी भेंट को लेकर के आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजी है। आप ये दान डायरेक्टली चर्च के अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये दान गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के द्वारा भी पे कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। प्रभु के राज्य में उस दान को जोड़ सकते हैं ताकि उसके कार्य में रुकावट ना आने पाए। अगर ये सुविधा आपके पास उपलब्ध है आप उसके द्वारा आप कीजिए, अपने 10% को अदा कीजिए। अगर ऐसी सुविधा आपके पास नहीं है तो आप प्लीज अपने ऑफरिंग्स को, अपने टाइप को, 10% को एनवलप्स में डालिए और वो एनवलप्स आप कलीसिया में आकर के हफ्ते के बीच में उसको दे करके जाएं ताकि प्रभु का कार्य आगे बढ़ने पाए। चीजों ये जरूरी है कि प्रभु के प्रति हम वफादार बने रहें। जिस प्रकार से हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, प्रभु की हुजूरी में जुड़ रहे हैं, हम चंगाई को मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस भी जा रहे हैं, हम अपनी नौकरियों को भी कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम अपने हक को पूरा करें जो परमेश्वर ने हमें हक दिया है बेटा और बेटी होने का, और उसने जो आज्ञा दी है उसको पूरा करने का। तो ये गंभीर समय है, लेकिन आप इस चीज से पीछे ना रहें। आपको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि प्रभु में आगे बढ़ें, संपूर्ण तौर से बढ़ें, अधूरे ना बढ़ें, पूरी तौर से बढ़ें। आपका स्वागत है। ये दान की जो फैसिलिटी है आप इसको उपयोग कीजिए और अपने अपने दान को कलीसिया में पहुंचाइए। इस समय है हम वचन के द्वारा सुनेंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर खुदावंद ने हमारे जीवन में नया दिन दिया है। उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने के लिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे कठिन समय में जहाँ पर चीज़ें असंभव हो रही हैं, सब कुछ बड़ा मुश्किल हो रहा है, परमेश्वर ने ऐसे माध्यम दी हैं जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचनों से हम वंचित नहीं हैं। परमेश्वर के काम से, परमेश्वर के आशीष से हम वंचित नहीं रह गए हैं। परमेश्वर ने ऐसे मार्ग दिए हैं, ऐसे रास्ते दिए हैं कि हम आज परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद है परमेश्वर के कि परमेश्वर ने हमें वर्ष 2020 दिया और इस वर्ष में बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं। हर दूसरे तीसरे दिन जो है भूकंप आ रहा है, कई शहरों में, गांव में बाढ़ चुकी है, ऑलरेडी महामारी फैली हुई है, उसका जो है सामना हमारा देश कर रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं और इन सब से आज जरूरत है कि हम इन सब से जीतना सीखें, हम इन सब से लड़ना सीखें जीवन के अंदर। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में विजयी बने। आइए वचन की ओर जाएंगे, मेरे साथ निकालें भजन संहिता 37, साम्स नंबर 37, उसका 3 पद से 9 पद तक। साम्स 37 वर्सेस 3 to 9, भजन संहिता 37 उसका 3 पद से लेकर 9 पद तक। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर।
उस मनुष्य के कारण ना कुड़, जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके हुजूरी में आते हैं प्रभु, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। आज की सुबह पिता आपसे दया मांगते हैं कि आज की सुबह आपका पवित्र आत्मा हमें छू ले। प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, हमें सामर्थ और शक्ति दें। प्रभु, आप हमें वो सिखाएं जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, और होने दे प्रभु कि हम हर पल विश्वास योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, अपने जीवन से आपको महिमा, आदर और सम्मान लेकर के आ सके। पिता, बेशक आज हम एक दूसरे से दूर है, बेशक आज हम प्रभु जी अपने आप में कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, और जब आप हमारे साथ हैं प्रभु, हम कहीं से भी किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। पिता, धन्यवाद इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। आज की रोटी आज हमें मिलने पाए पिता, हमारी आत्मा बलवंत हो और हम आप में आगे बढ़े। महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। जो वचन यहाँ पर पढ़ा गया है भजन संहिता, दाऊद का भजन है, 3 पद से 9 पद तक जो हमने पढ़ा है, और जो इसका टाइटल मैंने दिया है, जो शीर्षक दिया है, वो है द विल टू विन, जीतने की इच्छा शक्ति। जीतने की इच्छा शक्ति, द विल टू विन, 2 W है इसमें, विल और विन, यानी इच्छा शक्ति, जीतने के लिए, जीतने की इच्छा शक्ति। जैसा भी मैंने अभी शुरुआत में कहा कि हमारा देश, ना केवल हमारा देश बल्कि दुनिया के तमाम देश एक बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं, और हमारे देश में ना केवल महामारी बल्कि और भी आपदाएं हैं जो आई हैं और आ रही हैं। कोई दिन खाली जा रहा होगा जब जो है बारिश नहीं हो रही। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पर समुद्री इलाके, जहां पर बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई है और भूखमरी है, बहुत तरह से त्रासदी हो रखी है, और लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत समस्या में हैं। अगर हम दिल्ली शहर को ही देखें जहां पर हम रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी समस्या है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कईयों के पास नौकरी है लेकिन तनख्वाह नहीं है। सब तरह से जो हम अपने आप को हारता हुआ देख रहे हैं, और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए आता है कि हम जीतने की इच्छा शक्ति रखें, हम उस विल को, उस इच्छा शक्ति को कमजोर ना होने दें, उस इच्छा शक्ति को मजबूत रखें जिसके द्वारा आज हम विजयी होंगे। तो हम बात कर रहे हैं जीतने की, हम बात कर रहे हैं इच्छा शक्ति की, तो हमें खेल ध्यान में आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति, सबसे ज्यादा जीतने की जो चाह होती है वो खेल में होती है, चाहे वो किसी प्रकार का खेल हो। अगर हम जो है ओलंपियंस की बात करें, जो ओलंपिक्स में दौड़ते हैं वो, या जो है जो भाला फेंकते हैं, शॉट पुट करते हैं, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, बहुत तरह के खेल होते हैं ओलंपिक्स के अंदर। उसमें हम एक चीज पाते हैं, द ट्रू ओलंपियंस डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव विनिंग पावर एंड आल्सो स्टेइंग पावर। 2 चीज उनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण हम पाते हैं, वो ये कि वो उनके पास जीतने की शक्ति होती है, साथ ही साथ देर तक खड़े रहने की भी शक्ति होती है। 2 प्रकार की शक्ति उनके अंदर होती है, पहली जीतने की और दूसरी देर तक रुके रहने की। वो हार नहीं मानते, वो लोग हार नहीं मानते हैं, आखिरी क्षण तक वो दौड़ते हैं, आखिरी क्षण तक, आखिरी पॉइंट तक जो है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं होने देते, और वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना, जीतने के लिए, they have an incredible will to remain in the competition all the time। उनके पास उस समय प्रतिस्पर्धा में बने रहने की एक अविश्वसनीय इच्छा होती है, उस कंपटीशन में बने रहने के लिए एक अविश्वसनीय इच्छा, एक ऐसी इच्छा जो एक जुनून का रूप ले लेती है। एक बड़े जुनून के साथ जो है उसकी तैयारी करते हैं, कई सालों तक तैयारी होती है, और उन कई वर्षों की तैयारी के बाद जब वो वहां उस मुकाम तक पहुंचते हैं, उस दौड़ में या उस खेल में जब वो भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, तो वो इच्छा शक्ति और दुगनी हो जाती है। वो कमजोर नहीं पड़ते, वो कमजोर नहीं पड़ते, बल्कि उस परिस्थिति का वो सामना करते हैं। सबसे बड़ी खास बात क्या है समझने की, कि जितने भी खिलाड़ी वहां पर होते हैं, जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो एक खेल में 10 हो, 20 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी गिनती हो,
हर एक खिलाड़ी जीतने के लिए खड़ा होता है, कोई हारने के लिए नहीं जाता वहां। कोई ये सोच के नहीं जाता कि मैं वहां जाके हार के आऊंगा या मैं हारने जा रहा हूं, या पहले से वो सोच रखता है मेरा पता नहीं क्या होगा। नहीं, हर एक खिलाड़ी के अंदर इच्छा शक्ति होती है इस बात की कि वो जीत कर ही आएगा। जीतना तो एक को ही है, फर्स्ट प्राइज तो एक को ही मिलना है, लेकिन जितने भी खिलाड़ी होते हैं सब इस इच्छा से जाते हैं कि मैं फर्स्ट प्राइज लेकर आऊंगा। किसी के अंदर सेकंड थर्ड आने की इच्छा नहीं होती, किसी के अंदर आखिरी आने की इच्छा नहीं होती, सबके अंदर जीतने की इच्छा शक्ति होती है। 3 बातें मैं आपको बताऊंगा द विल टू विन के अंदर। पहली बात है इट मस्ट बी अ डिटरमिन्ड विल। इच्छा शक्ति निर्धारित होनी चाहिए। इच्छा शक्ति निर्धारित होनी चाहिए। अगर आप लोग लिख रहे हैं अपने घरों पर तो आप लिखिए, अगर आप बिस्तर पर बैठे हैं तो थोड़ा उठ के बैठ जाइए और अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। परमेश्वर के वो वचन जो आज हमें सीख दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं जीवन में जीतने के लिए। हम एक ऐसे समय में अजीजों जहां पर हार ने हर तरीके से हमें घेर लिया है, शैतान ने हर एक तरीके से हमें घेर लिया है। हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा, कलीसिया को उठ करके खड़ा होना होगा। घर में बैठे बैठे लेटे रहने से, सोने से, सिर्फ घर में पड़े रहने से सब चीजें पूरी नहीं होंगी। अब हमें कुछ करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। तो पहली बात जो आती है वो है इच्छा शक्ति निर्धारित होनी चाहिए। इट मस्ट बी अ डिटरमिन्ड विल। द मार्क ऑफ अ विनर इज हिज हार्ट और हर हार्ट। एक जीतने वाले का जो चिन्ह होता है अजीजों, वो उसका दिल या उसका मन होता है। समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। एक जीतने वाले का जो चिन्ह होता है वो उसका मन होता है, उसका दिल होता है। कैसे? सबसे पहली चीज द विल टू विन, कि वो जीतने की इच्छा शक्ति रखता है। दूसरी बात द ड्राइव, अपने आप को वो उस जीत की ओर ढकेलता है, चाहे वो थक गया हो, चाहे वो निराश हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। कई बार आपने देखा हो खिलाड़ी को चोट लग जाती है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को ढकेलता है, अपने आप को खिसकाता है, अपने आप को लेकर के जाता है उस ओर। किस ओर? जीत की ओर। रुकता नहीं, थकता नहीं है। और तीसरी चीज द डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। एक जीतने वाले का चिन्ह क्या है? अपने अंदर जीतने की इच्छा शक्ति, अपने आप को उस जीत की ओर लेकर के जाना, और तीसरा दृढ़ निश्चय। 3 बात एक जीतने वाले के चिन्ह होते हैं। क्या ये 3 बातें हमारे अंदर हैं? क्या हम जीतना चाहते हैं? जीतना तो चाहते हैं, बैठे बैठे जीतना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, सब कुछ पूरा हो जाए, सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। ऐसे नहीं हो सकता। जब हम काम पर जाते हैं तब हमें पैसा मिलता है। जब किसान गेहूं बोता है या अनाज बोता है तब फसल उगकर आती है, तब वो उसको काटता है। वो साल भर घर में सोता रहे, कुछ खेत में करने ना जाए तो खेत अपने आप उसको कुछ नहीं दे देगा। हमें अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। You can have a gifted athlete who has all the potential in the world but who still does not win. आपके पास एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, दुनिया में सबसे अच्छा खिलाड़ी हो सकता है आपके पास, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खिलाड़ी हार जाएगा या हार सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है। समझने की बात यह है कि खिलाड़ी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही बेहतर क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर उसके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है, तो वो हार जाएगा। बात मन की है कि अगर उसने दृढ़ निश्चय नहीं किया है जीतने के लिए, तो वो हार की ओर बढ़ेगा, जीत की ओर नहीं। मेरे साथ निकाले सबोपदेशक उसका 9 अध्याय का 11 पद, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्सेस 11। सबोपदेशक 9 अध्याय का 11 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं। प्रभु का दास सुलेमान इन वचनों को लिख रहा है, बड़ी सोच समझकर, बड़ी बुद्धिमानिता के साथ कहता है। और आज इन वचनों से हमारे पास जो समझने की बात वो ये है, द रेस इज नॉट द स्विफ्ट, दौड़ वेग में दौड़ने के लिए नहीं है, वेग में दौड़ने के लिए नहीं है। व्हाट मेक्स द डिफरेंस? क्या अंतर आता है यहां पर? What gives one who wins the edge? और उस जीत के लिए, उस किनारे तक पहुंचने के लिए किस चीज की आवश्यकता है?
वो है दो बातें, पहला हमारा हृदय, दूसरा हमारी इच्छा शक्ति। कहते हैं ना कि जिगर होना चाहिए कुछ करने के लिए, अगर जिगर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। पहले हमें अपने डर पर जीत पानी है, डर से जीतना है, डर के आगे जीत है। एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी में, सबने देखी होगी, डर के आगे जीत है। तो वो कोई कोल्ड ड्रिंक पीने से डर के आगे जीत नहीं मिलेगी आपको, या कुछ खा लेने से डर के आगे जीत नहीं मिलेगी आपको। ये आपकी इच्छा शक्ति से होता है जो आप परमेश्वर के वचनों से पाते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर सामर्थ को देता है, हमारी विल पावर को बढ़ाता है कि हम हर परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। A person must be willing to overcome obstacles in order to win। एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अपने जीवन में इच्छा शक्ति को रखना चाहिए इस बात के लिए कि जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी परिस्थितियां आए, उससे मुझे लड़ना है और जीतना है। मुझे जीतने की इच्छा रखनी है, चाहे कैसे भी परिस्थिति मेरे सामने क्यों ना आए। What we believers do is up to each of us। आज हम विश्वासी जो भी करते हैं ये अब हमारे ऊपर है। सवाल ये आता है, What is the anatomy of your heart? आपका दिल आज क्या चाहता है? एक विश्वासी होने के नाते आज आपका दिल क्या चाहता है, आज आपका दिल क्या सोचता है, आज आपके दिल में क्या बात चलती है इस बात को लेकर कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, हमें नहीं मालूम आपके परिवार की क्या परिस्थिति है, आपको नहीं मालूम हमारे परिवार की क्या स्थिति है, सबके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन जिस भी परिस्थिति में आज हम हैं, उससे जीतने के लिए हमारी इच्छा शक्ति, हमारा दिल क्या कहता है। Are you determined in your pursuit of the ultimate prize? क्या आपने दिल में इस बात को मान लिया है कि चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं जीत के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी बात की परवाह नहीं, मैं इस लड़ाई को जीत कर रहूंगा, मैं इस लड़ाई को जीत कर रहूंगा। तो हमें अपनी इच्छा शक्ति को निर्धारित करना है, केंद्रित करना है उस ओर जिसे हमें जीतना है, जिसमें हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात, इट मस्ट बी अ कंज्यूमिंग विल। इच्छा शक्ति आग की तरह जलती रहनी चाहिए। इच्छा शक्ति जो है वो आग की तरह जलती रहना चाहिए। इट मस्ट बी अ कंज्यूमिंग विल। यू मस्ट हैव अ बर्निंग डिजायर टू रीच योर गोल। आपके अंदर एक ज्वलनशील आग बनी रहनी चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूं। उस लक्ष्य तक पहुंचने की वो आग हमारे अंदर होनी चाहिए। जब दौड़ होती है, रेस होती है, तो आप देखिएगा कि जितने भी दौड़ने वाले होते हैं वो सब इस इच्छा के साथ, उस आग के साथ दौड़ते हैं कि मैं फर्स्ट आऊं, मैं प्रथम आऊं। और यही समझने की बात है आज हमारे लिए कि हम अपने अंदर उस बर्निंग डिजायर को बनाए रखें। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप सबने एक मूवी देखी होगी, केसरी, देखिए आप सबने। मैं आशा करता हूं अपने घर पे आप सर हिला रहे होंगे, हाँ जरूर आपने देखी है। उस मूवी में एक खास बात हमने पाई, जो है देश के जो है जवानों के ऊपर, सरदार के ऊपर जो है वो मूवी बनाई गई। इसमें बताया गया कि 21 ऐसे सैनिक थे जिन्होंने अपने किले की रक्षा की थी। इतनी बड़ी सेना उनके सामने आई, लेकिन उन 21 लोगों ने उस इच्छा शक्ति से कि हम इन लोगों को अपने किले पर कब्जा नहीं करने देंगे, और वो 30 लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अब सोच के देखिए कि लाखों की संख्या में सामने सेना खड़ी है और ये 21 लोग एक तरफ खड़े हैं। इतनी बड़ी सेना देखने के बाद किसकी इच्छा शक्ति जिंदा रहेगी? वो पहले सरेंडर करेंगे, हम लेंगे, बोल देंगे ठीक है हमें जिंदा जाने दीजिए, आप पूरा किला ले लीजिए, आप सब कुछ ले लीजिए। यही परिस्थिति हम दाऊद के समय में गोलियत के सामने जब वो था, हम देखते हैं कि पूरी इजराइल की सेना खड़ी है, पूरी की पूरी फलस्तीन देश की सेना खड़ी है, लेकिन इजराइल की हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उससे लड़ ले। सिर्फ एक आदमी उनको ललकार रहा है, तब बोलिए उस एक आदमी से लड़ने के लिए पूरी सेना में इच्छा शक्ति नहीं थी उनके अंदर इच्छा शक्ति। केवल एक व्यक्ति दाऊद आता है संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ, संपूर्ण विल पावर के साथ उससे लड़ने के लिए। क्या कहता है कि तू तो भाले चाकू तलवार के साथ मेरे सामने आता है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं और आज वो तुझे मेरे हाथों में कर देगा। आज परमेश्वर ने हर एक स्थिति को हमारे हाथों में कर दिया चीजों, लेकिन हमें
अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को आगे की तरफ झुकाना है, बढ़ाना है। हर पल वो आग हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए कि मैं अपने उस गोल को पूरा करूंगा। उस मूवी में एक खास बात और थी कि एक सिपाही बाकी सिपाहियों को ताकत देता है, उनकी इच्छा शक्ति को जगाता है, उनकी इच्छा शक्ति को जो है बढ़ाता है, उनको पुश देता है कि वो हर एक जवान लड़ता रहे, अपनी आखिरी सांस तक जो है वो लड़ता रहे। इसी प्रकार we as Christians or believers must have a consuming will towards our goal। इसी प्रकार आज हम मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर ऐसी ही आग जलती रहनी चाहिए, इच्छा शक्ति की आग कि मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है, मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा, मैं जरूर जीतूंगा। Believers in Christ must be consumed with the passion to serve Him to the very end goals of our lives। जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उसके मानने वाले हैं, उनके अंदर एक ऐसी पैशनेट आग होनी चाहिए इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। एक समय हमारा लक्ष्य था नौकरी जाना, एक समय हमारा लक्ष्य था पैसा कमाना, एक समय में हमारा लक्ष्य था परिवार के लिए ये करना वो करना, सब आज जीरो हो गया। हम कहीं जा सकते हैं ना हम कहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की सेवा हम पहले भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, आगे भी कर पाएंगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की सेवा करें, और यही हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीते। Are you hungering and thirsting after righteousness? क्या आज आप उसकी धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, या हम संसारिक जीवन के भूखे और प्यासे हैं, संसारिक जीवन में जाकर अपने जीवन को व्यक्त करने के लिए भूखे और प्यासे हैं, या वास्तविकता में हम परमेश्वर की धार्मिकता को चाहते हैं? Does your soul yearn for the Lord? क्या आपकी आत्मा प्रभु के लिए तरसती है? क्या हम उसके लिए कराहते हैं? क्या हम उसके लिए आंसुओं को बहाते हैं? Are you consumed by your desire to serve Him? क्या आप उसकी सेवा करने की इच्छा की आग से जल रहे हैं? ये तीन बातें हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है अजीजों, तब हमारे अंदर की वो इच्छा शक्ति एक आग का रूप ले। अगर ये तीन बातें हमारे अंदर नहीं है कि हम उसकी धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे नहीं हैं, अगर हम उसकी आत्मा के लिए तरसते नहीं हैं, अगर हम उसकी सेवा करने की इच्छा की आग से नहीं भरे हुए हैं, तो फिर चीजें हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगी। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में उस इच्छा शक्ति की आग को बढ़ाएं। That's what it takes to be a spiritual winner in the Christian life। मसीह जीवन में आत्मिक जीत के लिए इसी आग की जरूरत है जीसू, इसी आग की जरूरत है। हम सब जन्मदिन मनाते हैं, हम सब एनिवर्सरीज मनाते हैं, हम सब त्योहार मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो एक दिन की ऐसी खुशी होती है जो सिर्फ एक दिन होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं जब कोई आत्मा को हम बचाते हैं, वो आत्मा की खुशी स्वर्ग में हमेशा मनाई जाती है। यानी कि आज सुबह शुरू किया और शाम को खत्म हो गया नहीं। वचन बताता है कि बहुत आनंद आया जाता है स्वर्ग में जब एक आत्मा उसके राज्य में प्रवेश करती है। और राज्य में प्रवेश कैसे करेगी? आप और मेरे द्वारा हमें मेहनत करनी है, हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है। तीसरी बात की ओर जाएंगे, इट मस्ट बी एन एंड्योरिंग विल। यह स्थायी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारी जो इच्छा शक्ति है वो स्थायी होनी चाहिए, अस्थायी नहीं, डगमगाती हुई नहीं, हिलती डुलती नहीं, बल्कि स्थायी होनी चाहिए। इट मस्ट बी एन एंड्योरिंग विल। एन एथलीट मस्ट persevere to the end of the contest। जो एथलीट है, जो भागने वाला, जो दौड़ने वाला है, उसको क्या करना है? उसको अपने कंपटीशन के आखिर तक दृढ़ रहना है, आखिरी मौके तक। उसको बीच में रुकना नहीं है, उसको बीच में हारना नहीं है, बीच में थकना नहीं है, कमजोर नहीं पड़ना है, निराश नहीं होना है, बल्कि आखिर तक उसको दृढ़ रहना है। A Christian must persevere to the end of his life। इसी प्रकार एक मसीही को भी अपने जीवन के आखिरी क्षण तक दृढ़ रहना है। मैं हार नहीं माननी, चाहे परिस्थिति कितनी खराब क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हम अय्यूब से बदतर नहीं हो सकते। जैसा जीवन अय्यूब का था,
जैसा समय उसके जीवन में रहा, जैसी परिस्थितियों से वो गुजरा, अजीजों वो दृढ़ रहा, उसके हृदय को कोई छू नहीं पाया, उसके इच्छा शक्ति को कोई तोड़ नहीं पाया। शैतान ने सारे जोर लगाए, शैतान ने सारी कोशिशें की हर तरीके से उसका सब कुछ बर्बाद करने के द्वारा, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति तोड़ नहीं सका। Have you ever heard the saying, winners never quit, quitters never win? क्या कभी आपने ये फ्रेज सुना है कि जो जीतने वाले होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, और जो हार मानने वाले होते हैं वो कभी जीतते नहीं? सुना है कभी आपने ऐसा? नहीं सुना है तो आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो जीतने वाले होते हैं, जो जीतने की इच्छा शक्ति रखते हैं, वो कभी हार नहीं मानते, और जो हार मानने वाले होते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। जिन्होंने मन में पहले ठान लिया कि भाई मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो वो कभी जीत ही नहीं सकते। लेकिन जिसने ठान लिया कि मुझे जीतना है, तो वो किसी भी कीमत पर जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? क्रिश्चियंस नेवर क्विट। मसीही लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं, कभी हार नहीं मानते हम लोग, और ना ही हमें माननी चाहिए, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, और परमेश्वर है जो हमें सामर्थ्य देता है। We may be temporarily hampered by obstacles, but we are never knocked out of the race in the Olympics of life. हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, जो अड़चने हैं, वो कुछ समय के लिए आकर हमें जो है डगमगा सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि वो मुश्किलातें हमें, जो हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकाल सकती। सिर्फ रुकावटें पैदा कर सकती हैं, हमारी गति को धीमा कर सकती हैं, हमको जो है रोकने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन हमें उस दौड़ से बाहर नहीं निकाल सकती हैं। स्टेइंग पावर, दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। रुके रहने की शक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अंदर होनी चाहिए, कि हम अपने आप में डटे रहें, हम खड़े रहें बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़े मन के साथ, और देखें कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम हमारे लिए करता है। याकूब 1 अध्याय का 12 पद देखिए। याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 12। जेम्स 1:12, याकूब 1 का 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। What are the things that threaten us to stop? कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, आप सोचिए, विचार कीजिए, जो हमें डराती हैं, हमें विचलित करती हैं कि हम रुक जाएं, हम जीत की ओर न बढ़ पाएं, हम परमेश्वर के पास ना जा पाएं, हम हार मान लें। हम जो है अपनी उस दौड़ को पूरा करने से पहले, अपने जीवन के उस लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही हम हार जाएं, थक जाएं। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से डर हैं जो हमें डराते हैं? मैं चाहता हूं कि आप जब लिख रहे हैं तो आप अलग से कागज पर लिखिए उन सब डर को, जो चीजें आपको डराती हैं, जिन चीजों से आप घबराते हैं, जो चीजें आपको रोकती हैं, जो आपको लगता है कि ये रुकावटें हैं जिनकी वजह से मैं अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पा रहा हूं। जस्ट जॉट देम डाउन, उनको लिख लीजिए, एक कागज पर आप लिख लीजिए। आपको फिर समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। मैं बताऊंगा आपको कि उन सबको आप लिख लीजिए, और उनमें से कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या होती हैं। उनमें से कुछ चीजें यूजुअली पेटी थिंग्स, बहुत छोटी मोटी बातें हैं, चीजें नहीं हैं, जैसे इश्यूज, हर्ट फीलिंग्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आमतौर पर ऐसी शुद्ध बातें, बेकार बातें ये होती हैं, अमुख्य मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दे, ऐसी बातें जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, और आहत भावनाएं, हमारी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हो जाती है किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर। हम कुछ सोच रहे थे, कुछ और हो गया, हमने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, तो हम जो है निराश हो गए, हमारा मन टूट गया, हमारा दिल टूट गया। इन सब बातों से जो है, ये सब बातें जो है हमें डराती हैं। और आखिरी चीज क्या? गलतफहमियां। गलतफहमी बहुत जल्दी होती है हम लोगों को, किसी भी बात को लेकर हमें गलतफहमी हो जाती है, किसी भी काम को लेकर हमें गलतफहमी हो जाती है। उन गलतफहमियों को हमें दूर करना है। तो इन सब मुद्दों को आप लिखिए,
आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको डराती हैं कि आप अपने जीवन में रुक जाएं उस लक्ष्य की ओर जाने से? इट्स ऑलवेज टू सून टू क्विट। अगर हम हार मानने की सोच रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आखिरी पड़ाव पर हूं और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे समझने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं हार मानने के लिए, अगर आपने मन बना लिया है कि मैं हार चुका हूं, तो ये बहुत जल्दी होगा कि आप हार मान रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली सुना, न्यूज में देखा कि जो फिल्म एक्टर सुशांत सिंह ने जो है आत्महत्या कर ली। बहुत दुखद बात है। एक जवान व्यक्ति, एक बहुत कम उम्र में एक व्यक्ति जो है इस दुनिया से चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उस बात का विश्लेषण करते हैं तो यही पाते हैं कि व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा शक्ति से जब हार मान लेता है, अपने आप से जब हार मान लेता है, तो ऐसा ही होता है। क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल केस था इसलिए हाईलाइटेड हुआ। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्याएं की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हमारे इलाके में भी ऐसा ही हुआ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, शुरुआत के दौर में ही जब सबका आना जाना बंद हो गया, हमारे इलाके में एक व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर ली। पूरा घर, पूरा खानदान उसका वेस्ट बंगाल में था। वो बेचारा अकेला यहाँ रह करके उनके लिए काम करता था। यहाँ से वो घर से भेजता था। लॉकडाउन को ऐसा फंस गया कि अपने घर नहीं जा पाया, नौकरी चली गई। तो वो इतना ज्यादा निराश हो गया कि उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई और उसने अपने घर को बंद करके अपने आप को फांसी लगा ली। मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूं? इसलिए कि अगर आप हार मानने की कगार पर हैं तो ये बहुत जल्दी होगा कि आप हार मान रहे हैं। अभी हार मानने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 37 जो हमने पढ़ा, उसका 7 पद पढ़िए एक बार फिर से। वहां क्या लिखा है? 37 का 7। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण गुण जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। यहोवा के सामने क्या करना? हमें चुपचाप रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें क्या करनी है? धीरज से उसकी प्रतीक्षा करनी है। धीरज जब हम खो बैठते हैं तो हम हार की ओर बढ़ने लगते हैं, हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। धीरज होना बहुत जरूरी है। हम में से कई ऐसे हो सकते हैं जो अपने जो है शादीशुदा जीवन को खत्म कर देना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। कई ऐसे हैं जो अपनी नौकरियों को छोड़ देना चाहते हैं। कई ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहते हैं, जिम्मेदारियों से हार मान लेना चाहते हैं। मैं जो शब्द इस्तेमाल करूंगा वो है हार, कि अपनी शादी से हार मान लेना चाहते हैं, अपनी नौकरियों से हार मान लेना चाहते हैं, अपनी जो है जिम्मेदारियों से हार मान लेना चाहते हैं। और कई ऐसे भी हैं जो चर्च से हार मान लेना चाहते हैं, चर्च छोड़ देना चाहते हैं। उन्हें लगता है चर्च में कोई खराबी है, इसलिए चर्च को ही छोड़ दो। एक ही कुंजी है अजीजों, और वो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस कहते हैं धीरज। धीरज ही कुंजी है। अभी हमने पढ़ा कि धीरज से उसकी प्रतीक्षा करें। हम धीरज अगर हमारे अंदर है तो हम जरूर जीतेंगे। Sticking with it over the long haul. God is not interested in the 100-meter dash. He wants you to run the marathon and make it. बहुत महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर चाहता है कि हम उस लंबी दौड़ में जिसमें हम दौड़ रहे हैं, जीवन की इस दौड़ में बने रहें। परमेश्वर इस बात से इंटरेस्टेड नहीं है कि हम 100 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं। वो इस बात की इच्छा रखता है, या इस बात में इंटरेस्टेड है कि हम मैराथन जानते हैं, एक लंबी दौड़ जो कई किलोमीटर लंबी होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें दौड़ते रहें, ऐसे दौड़ें कि हम जीते, हारे नहीं। जीतने के लिए परमेश्वर चाहता है। एक छोटी सी कहानी बता करके मैं समाप्त करूंगा। 1986 में न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका के एक मैराथन हुआ, जिसमें करीब 20,000 लोगों ने भाग लिया, दौड़ने के लिए भाग लिया। और बहुत ही यादगार वो जो है रेस थी। और उसमें एक व्यक्ति था जो दौड़ा, जिसका नाम था बॉब वीलैंड उसका नाम था। और जो रेस उसने समाप्त की, उसका जो नंबर आया, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होता है नंबर, उसका नंबर था 19,413। 19,413 डेड लास्ट, बिल्कुल आखिर में, सबसे आखिर में उसने समाप्त किया। कई लोगों ने बीच में रेस छोड़ दी थी, तो सबसे लास्ट नंबर जो आया उस व्यक्ति का था, वो था 19,413।
बॉब ने जो है अपनी जो उसकी जो दौड़ थी 4 दिन 2 घंटे 47 मिनट और 17 सेकंड में पूरी की। कितने टाइम में? 4 दिन 2 घंटे 47 मिनट और 17 सेकंड में उसने अपनी दौड़ को पूरा किया। और ये बिना किसी सवाल के इतिहास की सबसे स्लो दौड़ थी। इतिहास में इसको लिखा गया है कि सबसे स्लो दौड़ा गया। मैराथन जो है 1 दिन में खत्म की जाती है, एक सुबह दौड़े तो शाम तक निपट जाती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना होता है, कुछ घंटे की दौड़ होती है। लेकिन उस व्यक्ति ने उस दौड़ को 4 दिन 2 घंटे 47 मिनट 17 सेकंड में पूरा किया और इसको इतिहास में दर्ज किया गया है। लेकिन इस व्यक्ति की जो बात है, जो बॉब वीलैंड है, क्या विशेष बनाती है, जो इसकी मैं बात आपसे कर रहा हूं। विशेषता इस बात की है इस दौड़ में कि जो बॉब था वो अपने हाथों से दौड़ रहा था, पैरों से नहीं। वो अपने हाथों से दौड़ रहा था। 17 साल पहले वियतनाम में जो बमबारी हुई थी उस लड़ाई में, क्योंकि वो आर्मी में था, उस लड़ाई में उसके दोनों पैर चले गए, इसलिए वो अपने हाथों से दौड़ रहा था। और वो बैठकर जो है अपने हाथों में उसने क्या किया, उसने जो है सैंडल टाइप के चीजें जो है 2 फिट करवाई दौड़ने के लिए और उसने जो है दौड़ना शुरू किया। और जो एवरेज निकाली गई थी वो ये थी कि 1 घंटे में वो मुश्किल से 1 मील यानी 3 किलोमीटर के आसपास जो है वो चल पाता था, दौड़ पाता था। सबसे बड़ी बात समझने की चीज तो क्या है कि उसने अपनी दौड़ को पूरा किया, हार नहीं मानी। ये उसकी विशेषता है, ये बॉब की विशेषता है कि वो हार नहीं माना। वो चाहता, देखा और वो लोग तो जीत भी चुके हैं, अब तो रेस खत्म होगी, मुझे क्या करना है। वो रुका नहीं। जो रेस 2-4-5 घंटे में खत्म होनी थी, उस रेस में वो 4 दिन 2 घंटे 47 मिनट 17 सेकंड तक दौड़ता रहा अपने हाथों से और उसने उस रेस को खत्म करके ही दम लिया। अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप जीते। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, हम सब जीते। जब हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हम ये ना देखें कि वो आगे निकल गया, हम ये ना देखें कि वो जीत गया, हम ये ना देखा कि उसके लिए वो हो गया, उसके लिए ऐसा हो गया, उसके लिए वैसा हो गया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी दौड़ में दौड़ते रहें, हम रुके नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारी इच्छा शक्ति जीतने के लिए होनी चाहिए, हारने के लिए नहीं। इसलिए आज की सुबह हम अपनी इच्छा शक्ति को जीत की ओर लेकर के चलें। अजीजों, समय चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, चाहे हम कैसी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, हमारी जीतने की इच्छा शक्ति जो परमेश्वर हमें देता है हमें विजय की ओर लेकर के जाएगी। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं कि हमारी इच्छा शक्ति निर्धारित होनी चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति आग की तरह हमारे अंदर जलती रहनी चाहिए और हमारी इच्छा शक्ति स्थायी होनी चाहिए। तो ही हम जीवन में विजय की ओर बढ़ेंगे, जीत की ओर आगे बढ़ने पाएंगे। अजीजों, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन से सीखें, परमेश्वर के वचनों से सीखें कि परमेश्वर ने आज हमें जिंदा रखा है। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसी महामारी में, ऐसे समय में जब लोगों के सामने बहुत खराब परिस्थितियां हैं, महामारी के अलावा वो बाढ़ का भी सामना कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो भूखमरी का भी सामना कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जो आज हमारे सामने नहीं है। मीडिया सब कुछ नहीं दिखाता है, न्यूज़ सब कुछ नहीं दिखाता है, और न्यूज़ पर विश्वास करना छोड़ दीजिए, ऐसी खबर विश्वास छोड़ दीजिए जिस बारे में आपको पता ही नहीं है और कोई तीसरा व्यक्ति आपको उसकी जानकारी दे रहा है। एक बात में शेयर किए, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, बचा रखा है, हम कमजोर न पड़े। कलीसिया को एक होने की जरूरत है और हम अपनी जीतने की इच्छा शक्ति को बनाए रखें, द विल टू विन, और परमेश्वर की आशीष हम देखें। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करके साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं खुदावंद, हम आपकी महिमा करते हैं। प्यारे खुदावंद, आपसे दया मांगते हैं, आपसे अनुग्रह मांगते हैं। आज की सुबह पिता, हम अपने अंदर से, अपने मनों से टूट चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं खुदावंद। पिता, आज हम आपसे दया मांगते हैं, आपके सामर्थ्य हाथ को मांगते हैं प्रभु कि आप हमें अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भर दीजिए पिता, कि हमारी इच्छा शक्ति जो खत्म
खत्म हो चुकी है, जो टूट चुकी है, बिखर चुकी है, एक बार फिर से हमें उठ करके खड़े होने की सामर्थ्य दे। पिता, हम हमेशा आपको अपने सामने देखने पाए, आप हमारा लक्ष्य होने पाए। पौलुस कहता है, मैं उस क्रूस की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। खुदावंद, आज हमारा निशान आप हैं। प्रभु, हम आपको देखकर आपकी ओर बढ़ते रहें, चाहे कैसी भी रुकावटें आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आए, हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए खुदावंद तत्पर तैयार रहें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परिस्थितियां केवल हमें धीमा कर सकती हैं, हमें प्रभु जी रोकने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन हमें कभी उस दौड़ से बाहर नहीं कर सकती। खुदावन, आपसे दया मांगते हैं हर एक जीवन पर, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उनके परिवारों पर आपका अनुग्रह मांगते हैं। हर एक हृदय को, हर एक जीवन को आप छू लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा, हर एक के हृदय से आप बात करें, हर एक की जरूरत को आप प्रभु जी पूरा करें, हर एक की कमी घटी को पूरा करें, उनके भंडारों पर आपकी आशीष मांगते हैं। और प्रभु जी, ऐसे समय में जब प्रभु हम बड़ी कठिनाई में हैं, प्रभु आपका दयावंत हाथ हर एक पर बना है। प्रभु आप अनुग्रह करें, संभालें, आशीष में करें, आगे बढ़ाएं, ऊंचा उठाएं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि प्रभु इसमें भी आप हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने जा रहे हैं। हमारे देश की जो भी परिस्थिति है, हम आपके सामने रखते हैं। खुदावंद प्रभु, मनुष्य अपनी इच्छा से बहुत कुछ करना चाहता है, मनुष्य अपनी इच्छा से बहुत ऊपर जाना चाहता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर आपकी इच्छा नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता। पिता, आप दया और अनुग्रह करें। प्रभु, अबंडेंट ग्रेस कलीसिया पर आशीष मांगते हैं, हर एक विश्वासी जन पर आशीष मांगते हैं, उनके परिवारों पर आशीष मांगते हैं। प्रभु, आप दया करें, जल्द मिलने के लिए सहायता करें प्रभु, कि हम मिलकर एक बार फिर से आत्मा में एक होकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाएं। अपने जीवनों को, तमाम प्रार्थनाओं को, विनतियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना को मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। की ओर जाएंगे। क्षमा चाहते हैं कि ऐसा समय है जिसमें कि हम आपको भुला नहीं सकते, कि हम आपके साथ मिलकर प्रभु भोज में शरीक हों। और ये प्रभु की ओर से दिया हुआ एक कमांडमेंट, एक आज्ञा है जो हमें पूरी करनी है। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा करके तुम मेरे साथ सहभागिता करते हो। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में गिनते हैं। तो आप निराश ना हो कि आप इस रोज में शरीक नहीं हो पा रहे हैं। आप प्रार्थना के साथ बैठे जहां पर भी आप हैं, और ये प्रार्थना करें, जैसे मैंने इच्छा शक्ति की बात की, इच्छा शक्ति रखें कि प्रभु हमें जल्द मिला, जल्द अपने भवन में लेकर गया, कि हम परमेश्वर की उस देह में, उस लहू में सहभागी हो सके। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अजीजों, परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम मनुष्य के सामने, एक दूसरे के सामने पाक साफ हो सकते हैं, एक दूसरे के सामने अच्छे, बहुत से ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है कि हम क्या हैं और हम कौन हैं। अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, और वही है जो हम पर दया करेगी। जो हमारे हाथ में दर्शाते हैं यीशु मसीह के उस देह को,
और उसके उस लहू को जो उसने हमारे लिए बहा, उस तकलीफ को जो उसने हमारे लिए सहा। आज हम में से कई ऐसे हो सकते हैं जो सोचते हो कि आज जो परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर क्या जाने कितना मुश्किल होता है, वो क्या जाने कितना मुश्किल होता है बिना पैसों के रहना, वो क्या जाने कितना मुश्किल होता है भूखा रहना, वो क्या जाने आज हम बीमार हैं, तकलीफ में हैं, कोरोना से हम ग्रसित हैं, जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, वो क्या जाने। अजीजों, वो सब कुछ जानता है और हमसे बेहतर जानता है, क्योंकि वो इस दुनिया में रह कर गया है। वो भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, और हम में से किसी ने ऐसी मार नहीं खाई जो उसने हमारे लिए खाई। वो बदन हमारे लिए तोड़ा गया अजीजों, कि आज हम चंगे हो सके। वो बदन हमारे लिए तोड़ा गया कि हम अपने जीवन में हर एक प्रकार की आजादी को पा सके। उसने उस बेइज्जती को सहा कि आज हम इज्जत और सम्मान के साथ सर उठाकर चल सके। उसने उस तकलीफ को सहा, उस बेइज्जती में से होकर के वो गुजरा कि आज हमारे अंदर वो जात पात का जो भेदभाव ना हो, बल्कि हम सब एक समान उसके सामने पाए जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बनाया है, हम ऊंचे नीचे, बड़े छोटे, अमीर गरीब, ये सब चीजें परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लिए हम सब एक हैं और हम सबसे वो एक समान प्रेम करता है। आइए हम उसके प्रेम को याद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से हम आपकी हुजूरी में आते हैं। पिता, दया मांगते हैं प्रभु, ये एम्बलम्स जो आज हमारे हाथ में हैं, जो दर्शाते हैं आपके बदन को जो हमारे लिए तोड़ा गया, वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया हमारे उद्धार के लिए। प्रभु जी, एक बूंद भी आपने रख नहीं छोड़ा, अपने शरीर से लहू की हर बूंद को बहा दिया कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई पाप ना छूट जाए, कहीं कोई ऐसी कमी, कहीं कोई ऐसी गलती ना रह जाए जिसकी माफी ना हो, बल्कि प्रभु आपने हर गलती को, हर पाप को क्षमा कर दिया। धन्यवाद प्रभु, जिस बलिदान जो आप हमारे दिया है, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज की सुबह प्रभु हम आप उस देह में, उस लहू में जब सहभागी होते हैं पिता, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को, हमारे हृदय को छू लीजिए पिता, हमारे जीवनों को नया कर दीजिए, हमारी सोच को नया कर दीजिए कि हम आपकी सेवा में और आगे बढ़ने पाए। महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए एक साथ हम खाएंगे, एक साथ हम पिएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद प्रभु जी। कुछ क्षण हम परमेश्वर की हुजूरी में इस बात पर ध्यान करते हुए कि परमेश्वर ने कितने महान काम हमारे लिए किए हैं, हमारे जीवन को आशीष में किया है। हमारे वरिष्ठ पास मनाएंगे, हमें आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन की ओर लेकर जाएंगे। हम प्रभु की ओर मन को लगाए रहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित महान पवित्र प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज के पवित्र महान प्रभु दिन के लिए जिसके द्वारा हम आपको महिमा देने पर प्रभु, आपके दास दासी, आपके बच्चे अपने घरों पर जहाँ पर भी प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हुए पिता परमेश्वर, आपकी दया उनके जीवन में मांगते हैं कि प्रभु आपने अपने आत्मा के द्वारा इकट्ठा होने में सहायता की, आपकी स्तुति करने के लिए आपने बल दिया, और प्रभु जी अपनी सामर्थ्य द्वारा हमें इनेबल किया कि आज सुबह मिल करके हम आपकी तारीफ और महिमा स्तुति कर सके। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आज हम आपके हुजूर में बैठ करके आपके वचनों को सुन सके। प्रभु यही प्रार्थना प्रभु कि अपने जीवनों में ये जीवन जो प्रभु आपके द्वारा दिया गया है और मसीही जीवन में कभी हार नहीं है। आपने कहा है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो, और प्रभु वो जीत आपने हमारी पक्की कर दी। परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए और तमाम चुनौतियों को लेते हुए, उनका सामना करते हुए आपके जीवन में बढ़ने पाए। ये मेरी प्रार्थना है। हर एक आपके परिवारों को, दास दासियों को, बच्चों को आशीष में करें। आपका अनुग्रह मांगते हैं सबके लिए प्रभु जी। आज सुबह आपने अनुग्रह बख्शा जिसके तहत हम अपने आपको ला करके आपके हुजूर में खड़ा कर सके प्रभु, आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके प्रभु, जो आपके योग्य है। और इसीलिए प्रभु आपने हम सबको रचा है कि हम अपने जीवनों के द्वारा आपकी स्तुति आराधना करते रहने पाए। जब संसार में हम लोग हैं, सबको आशीष में करें प्रभु।
जबकि यहाँ से हम जिसमें सोते पिता परमेश्वर जो भी हमारे कार्यक्रम है सब पर आपके आशीषों को चाहते हुए प्रभु इस हफ्ते को आशीष में करें, आपका अनुग्रह बहुतायत से होने पर प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं पिता परमेश्वर उनके रास्ते खोलें, जिनके पास फाइनेंस की कमी है उनके पूर्ति करें प्रभु, जिनके पास खाने की वस्तुएं नहीं प्रभु उनकी पूर्ति करने वाले परमेश्वर आप हैं, आपकी दया को चाहते हैं। अब तक आपने संभाला, धन्यवाद प्रभु। अपने बच्चों को आपके आत्मा के बाड़े में ढांपते हुए प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता समय के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।